तो कैसे पाएं माँ महागौरी का वरदान और कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे आराधना करनी है, कन्या पूजन किस तरीके से करना है, तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वान्यारा जी मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य बद्री जी महाराज हैं। हम कथा भी सुनेंगे आचार्य जी आपके श्रीमुख से महागौरी की। लेकिन शुरुआत दिवाकर त्रिपाठी जी आपसे करते हुए जरा बताइए हमें इस बार क्या रहेगा, पूजा का समय, शुभ मुहूर्त क्या है इस बार? जी नमस्कार। और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, सप्तमी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को नमस्कार। देखिए, अष्टमी तिथि की अगर हम बात करते हैं, आज सप्तमी तिथि है रात में 12 बजे के लगभग तक, उसके बाद 1 बज के 20 मिनट तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जा रही है, जो शुक्र शनिवार को देर रात तक रहेगी। इस कारण से हम पूरा दिन अष्टमी तिथि प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे में किसी भी समय जो लोग अष्टमी को, कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखा गया है, पूर्वांचल में विशेष करके गोरखपुर क्षेत्र में, कि नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और कहीं ज्यादातर जगहों पर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। तो दोनों ही दिन, पूरा दिन सूर्योदय से लेकर देर रात तक अष्टमी भी प्राप्त हो रही है और नवमी भी अच्छा, प्राप्त हो रही है। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी दिवाकर जी, क्योंकि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि तिथियों को लेकर था। हालांकि गुड न्यूज टुडे ने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर दी थी कि इस बार द्वितीय तृतीया एक साथ लगी थी, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में अष्टमी नवमी को लेकर कंफ्यूजन है। साथ साथ वो भी क्लियर करते जाइए। देखिए, थोड़ा सा पंचांगों का फेरबदल हुआ था, क्योंकि पूर्वांचल में प्रयागराज से पूर्व क्षेत्र में देखा जाएगा तो पंचमी और चतुर्थी एक दिन हुई थी, और पश्चिमी क्षेत्र में जहां दिल्ली और क्षेत्र है, दिल्ली का जो आसपास के क्षेत्र है, वहां पर द्वितीया और तृतीया को एक दिन रखा गया था। लेकिन अष्टमी और नवमी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल हम पूरे दिन अष्टमी तिथि मनाएंगे, अष्टमी तिथि होगा, और रविवार को नवमी तिथि रहेगी, पूरे सूर्योदय से लेकर के देर रात तक। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसलिए अष्टमी तिथि में जो लोग भी कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज करते हैं, वो अष्टमी तिथि कल के दिन ही करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ करेंगे। साथ में एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो रात में महानिशा पूजा होता है, नवमी पूजा जाता है, गांव में माताएं पूजती हैं, माता का नवमी पूजा करती हैं, वह भी कल की ही रात में पूजी जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंता की बात नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कल के ही रात में नवमी पूजा किया जाएगा इसका। और ठीक है दिवाकर जी, हाँ अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। हाँ, जैसे अष्टमी तिथि है ना, तो अष्टमी तिथि में महागौरी की पूजा करते हैं, नवमी की भी करते हैं। तो जो लोग भी निशा पूजा करते हैं, रात में पूजा करते हैं, उसमें दोनों देवियों की पूजा करते हैं, माता के दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। उसमें कलश रखा जाता है, 2 कलश रखते हैं, एक अष्टमी की जो माता है महागौरी की, फिर सिद्धिदात्री माता की, दोनों की पूजा उसी रात में कर लेते हैं। और यह पूजा मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। और यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, लौटती हूँ। अब जरा वान्या जी एक चीज और क्लियर कीजिए, यहीं से दिवाकर जी की बात को ही। अब उन्होंने कहा कि कल सुबह और शाम में पूजा होगी। मैं यहाँ पर विशेष तौर पर जानना चाह रही हूँ अपने उन दर्शकों के लिए जो कि कन्या पूजन करेंगे, क्या हम इस बात से ये समझें कि अष्टमी के दिन सुबह सुबह कन्या पूजन होगा और कन्या पूजन जो लोग नवमी के दिन करते हैं वो रविवार के दिन सुबह होगा? क्या हम इसी को समझ के चलें? देखिए, अगर हम अष्टमी तिथि की बात करते हैं तो ये लगेगी शुक्रवार 8:13 से लेकर शनिवार 7:26 तक। वहीं अगर हम नवमी तिथि की बात करते हैं, ये लगेगी 5 अप्रैल 7:26 से 6 अप्रैल 7:22 पर। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं, नवमी तिथि का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:08 सुबह से लेकर 1:39 तक जो है ये रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अभी दिवाकर जी भी कह रहे थे, जैसे कई फैमिलीज में अष्टमी मनाते हैं और कई फैमिलीज में नवमी मनाते हैं, तो आप क्या पूछते हैं वो आपकी डिपेंड करता है, वो आपकी मतलब आप अपने परिवार में जैसे कैसे करते हैं, आप अष्टमी करते हैं या आप नवमी करते हैं। दूसरी बात, अभी जो है जैसे कई जगह द्वितीया और तृतीया, इसमें तृतीया तिथि का जो था क्षय था, तो 2 और 3 एक ही दिन मनाया गया। लेकिन ये भी यहाँ पर भी पंचांगों का जो स्टेट वाइज जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, कई जगह 4 और 5 को एक साथ मनाया गया। सो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है, आप जैसे जो भी आपके घर के रिचुअल्स हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 8 ही नवरात्र
है, कई जगह द्वितीय तृतीया हुई, कई हाँ जगह पंचमी षष्ठी दोनों एक साथ हुई है। अब संजय जी आपके पास आते हुए क्या महत्व है माँ के अष्टम रूप का, माँ महागौरी का? पहले मैं एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको महानवरात्र की शुभकामनाएं और महाअष्टमी और नवमी के दिन की शुभकामनाएं। मंत्र से प्रारंभ करता हूं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम। तो महागौरी का जो स्वरूप है वो 8वां स्वरूप है, और माँ का जो स्वरूप है उस स्वरूप की आराधना करने से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मंगला गौरी का पाठ किया जाता है। और सबसे बड़ी शक्ति, कहते हैं कि माँ जो शक्ति की प्रदायक मानी जाती है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तेज से जो है माँ दुर्गा का जो है स्वरूप आकार हुआ है, और उन्हीं की शक्तियाँ, तीनों शक्तियाँ जो है माँ के अंदर विराजमान हैं। कहा जाता है शास्त्रों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो स्वरूप है आपको शांति देने वाला है, स्थिरता देने वाला है, स्टेबिलिटी देने वाला है, आपको विजय देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और आपके मन को सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब आपका मन चित्त शांत हो जाता है तो आप अपने सभी कार्यों को आराम से एक भाव होकर के जो है संपूर्ण कर सकते हैं। और ये जो गौरी का रूप है, जब मोहक रूप है, वो शांति प्रदान करने वाला है। तो उसके लिए आपको जो है माँ गौरी की एक टक से जो है आराधना करनी चाहिए। और माँ गौरी के जो मंत्र हैं, ओम ह्रीम श्रीं क्लीं देवी मंगल चंडिके होम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और सबसे जो छोटे मंत्र हैं, जो हमारी इंद्रियों को भी बैलेंस करते हैं, जो हमारे सारे चक्रों को बैलेंस करते हैं, कि माँ का जो स्वरूप है हमारे पूरे शरीर को स्थिरता देने वाला है, तो उसमें ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और यह स्वरूप आपको आनंद देने वाला है। बिल्कुल। चलिए एक बार हम बद्री जी महाराज के पास चलते हैं। अब बद्री जी महाराज, जानना चाहूंगी माँ महागौरी की एक कोई कथा आप सुना दीजिए। महागौरी का जो स्वरूप है, आज नवरात्र के पावन पर्व पर मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को इसकी बधाई देते हुए माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में महागौरी का एक विचित्र रूप दर्शाया गया है। कहा गया है प्रार्थना में, घंटा शूल हलानी शंख मुसले चक्रम धनु सहायकम हस्ताब्जैर दधतीम घनांत बिलसत शीतांश तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे संभादि दैत्यार्दनी। यानी ये जितनी भी देवियां हैं, ये जितने भी स्वरूप हैं, सभी की उत्पत्ति माँ गौरी के शरीर से हुई है। क्योंकि माँ गौरी ने भगवान भूत बावन भोलेनाथ की बड़ी भारी घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की, हर ऋतु में उन्होंने अपने आप को उसमें तपाया, उसमें जलाया, उसमें गलाया, उसमें समर्पित किया, और अंततो गत्वा एक बहुत दीर्घकालीन तपस्या के बाद भूत बावन भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। और उस समय देखा कि माँ भगवती का तपस्या करते करते शरीर अत्यंत श्याम वर्ण का हो गया। तब उन्होंने गंगा के द्वारा उनको स्नान कराया, और स्नान कराते ही उनका दिव्य देह अत्यंत गौर वर्ण को प्राप्त हो गया। और तभी से महागौरी ती चाष्टमम, 8वीं देवी गौरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और उन महागौरी के द्वारा भूत बावन भोलेनाथ ने सारे संसार को जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को प्रदान किया। आज हम देखते हैं कि 3 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके द्वारा ये सारा शरीर संचालित होता है। और उन तीनों शक्तियों में है स्वाहा स्वधा, एक तो स्वाहा देवी, एक स्वधा देवी और एक दक्षिणा देवी। इन तीनों देवियों के द्वारा इस सारे संसार में जितनी भी सृष्टि है वो संचालित होती है। एक बार की बात है कि भगवान नारायण, नर और नारायण जो ऋषि हैं, नारायण की शरण में भगवान श्री नारद जी पहुंचते हैं, और नारद जी महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, और नारायण आपका नाम है, और वस्तुतः आप साक्षात नारायण ही हैं। तो मुझे एक ऐसी कथा बताइए कि जो अभी तक
पुराणों में जिसका वर्णन ना हुआ हो, हाँ। लेकिन वेद से जो प्रमाणित हो, ऐसी कथा आप बताइए। उन्होंने कहा देखो ऐसे बहुत से आख्यान है अभी भी जिनका पुराणों में वर्णन नहीं हो पाया है, और जितने भी धार्मिक कार्य हैं उन धार्मिक कार्यों में जिस प्रकार से हवि प्रदान करते समय हम उसका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं स्वाहा। जी। वो स्वाहा देवी हैं। और श्राद्ध कर्म में जिसका हम प्रयोग करते हैं जिससे पितरों को तृप्ति होती है वो है स्वधा। और यज्ञ आदि कर्मों में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है दक्षिणा। यज्ञ से दक्षिणा पत्नी, बगैर दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होते हैं। ठीक है। तो बड़े भारी प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज ने बताया कि प्राचीन समय में जब ये सब देवतागण आहार के लिए परेशान थे, ब्रह्मलोक में गए और इन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारे लिए आहार की व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करते हुए भगवती से मनी मन चिंतन किया, भगवती से प्रार्थना की, और भगवान श्री हरि उस समय अपनी कला से यज्ञ रूप में उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं सभी जीव जगत का कल्याण करूंगा। तो उसी समय भगवान नारायण ने, और जब सभी देवता वहां पर ब्रह्मा जी के साथ में आए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो उन्होंने स्वाहा देवी को प्रकट किया और स्वाहा से कहा तुम्हारे भीतर मैं एक पाचन शक्ति प्रदान करता हूं ताकि इन देवताओं को जो भी हवि प्राप्त हो और उस हवि को आप पचा करके इन देवताओं को शक्ति प्रदान करें। तब से चाहे वो वायुदेव हो, अग्निदेव हो, इंद्रदेव हो, वरुण देव हो, आदि आदि सभी देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई और इस स्वाहा के रूप में आए देवता तृप्त होते। ठीक है, ये तो हुई कथा, लेकिन वान्या जी इसका साइंटिफिक महत्व क्या है वो भी बताइए थोड़ा सा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। नवरात्रि का अपना एक साइंटिफिक महत्व भी है, क्योंकि ये जो समय होता है ये ऋतु परिवर्तन का होता है, ये सीजनल चेंजेस का होता है। तो जब हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो हमारी बॉडी की जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, तो इस टाइम पर हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है फास्ट रखने से। इसके बाद जो है आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी सोल क्लिनजिंग होती है, आपके चक्रास जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं, आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके अलावा जो है आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन भी होती है। डिपेंड करता है कि आप साधना कर कैसे रहे हैं। इसके बाद जो है ये जो टाइम होता है अच्छी हेल्थ को जो है प्रिपेयर करने का, ये जो समय होता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे बहुत सारी और भी चीज़ें, ये शक्ति की आराधना है। जब भी आप अंदर से मजबूत होते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये जो समय होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जो प्रतीक होता है। श्री राम ने भी पूरे 9 जो है व्रत रखे थे। इसके अलावा आपको जीवन में आध्यात्मिक बल मिलता है, आप अंदर से स्ट्रेंथन होते हो, आपकी कुंडलिनी भी जो है जागृत होती है। डिपेंड करता है, आप जैसे नवरात्रि में अगर आपको देवी की कृपा पानी है तो सबसे ज़्यादा आप लाल रंग का प्रयोग करें, लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग के आसन पर जो है आप बैठे, आप देवी के आगे दीपक जो है वो ज़रूर जलाएं। इसके अलावा जो है आप दुर्गा सप्तशती पूरा एक ही फ्लो में अगर आप कर सकते हैं वो करें। कनक धारा स्रोत कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती करके निर्वाण मंत्र आप कर सकते हैं, ओम धूम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, और दुर्गा कवच कर सकते हैं। कवच जो होता है हमारे आसपास एक शील्डिंग होता है, आप कहीं भी जा रहे हैं हर दिन आप कवच कर सकते हैं। आप कवच को जब खोल के देखेंगे तो उसमें आपकी बॉडी के एक एक पार्ट की जो है प्रोटेक्शन खुद ही लिखी होती है। आपके बाहों की रक्षा, आपकी नेत्रों की रक्षा, आपके कानों की रक्षा, तो आपके बॉडी का एक एक पार्ट को जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। इस टाइम पर जब आप व्रत रखते हैं तो आपकी सोल क्लिनजिंग होती है, आपकी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है और जो सीजनल क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उससे बॉडी को अडेप्शन मिलती है। बिल्कुल। अब दिवाकर जी आपके पास आते हुए साथ ही साथ, क्योंकि देखिए अष्टमी और नवमी दोनों दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन का महत्व बताइए, क्या बताया गया हमारे शास्त्रों में? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नवरात्र में जो माता का 9 रूप है, इस 9 रूप में अगर आप देखते हैं तो प्रत्येक जो स्त्री है सांसारिक जगत में भी उसमें 9 रूप हर स्त्री का बदलता है।
जैसे प्रत्येक स्त्री का जो पहला रूप होता है वो पिता के नाम से जाना जाता है, तो शैलपुत्री, शैल पर्वत पे जो थे, की पुत्री के रूप में। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब वो पढ़ने जाती हैं, अध्ययन करने जाती हैं, तो ब्रह्मचारिणी के रूप में होती हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा के रूप में जब वो वैवाहिक रूप होता है, जब विवाह हो जाता है। तृतीयम चंद्रघंटेति। कुसुमांडेति, कुसुमांडा स्वरूप वो होता है जब माता गर्भवती हो जाती है, जब महिला गर्भवती होती है, जिसमें अंडज की उत्पत्ति हो जाती है, इस कुसुमांडा रूप होता है। तो तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, यानी स्कंद कुमार की माता के रूप में जब उस बालक का जन्म हो जाता है, माता का रूप बदल जाता है, बालक का जन्म हो जाता है, तब स्कंद माता के रूप में हो जाती है। उसके बाद माता का वह रूप होता है जब अपने बालक का, अपने बच्चे का विवाह करती है, तो वो कात्यायनी स्वरूप हो जाता है। उसके बाद कालरात्रि रूप आता है, यानी उसके बालक पर किसी भी प्रकार का कोई अरिष्ट आता है तो वह काली रूप में आकर के अपना प्रचंड स्वरूप दिखा करके उसकी रक्षा करती है। उसके बाद जब बालक बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो महागौरी के रूप में हो जाती हैं, और अंतिम जो स्वरूप होता है वह सिद्धदात्री के रूप में हो जाती है। तो जो ये 9 रूप है, ये प्रत्येक माता के लिए है, प्रत्येक महिला के लिए है, और आज भी यही 9 स्वरूपों में पूरा जीवन व्यतीत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहला स्वरूप जो, चूंकि महागौरी की पूजा अष्टवर्षा सदा भवेत कहा गया है, अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी 8 वर्ष की माता गौरी के रूप में हो गई थी। जैसे एक बालिका 8 वर्ष की हो जाती है जब भगवान शिव प्रकट होते हैं और महागौरी के रूप में आती हैं, तो जो 8 वर्ष की आयु होती है, जितनी चमत्कार तेज होता है शरीर में, जितनी एक आकर्षण होता है, उस तरह का आकर्षण था माता के इस स्वरूप में। इसी कारण से बालिका के रूप में भी पूजन किया जाता है। 8 वर्ष से नीचे की आयु की जो बालिका होती है उनका पूजन करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, चाहे वो अष्टमी हो या नवमी हो। ठीक है, अब एक बार संजय जी आपके पास आते हुए कन्या पूजन का महत्व आप भी बता दीजिए, क्या रहता है, कितनी कन्याओं का पूजन, और क्या, क्योंकि इसमें कहा यह जाता है कि एक लंगूर पूजन भी होता है, उसका महत्व भी बताइए क्या होता है। देखो, पहला जो स्वरूप जैसे पंडित जी ने बताया, शैलपुत्री की पूजा जो होती है, कहते हैं कि शैलपुत्री जो आपको शांति प्रदान करने वाली है, और कहते हैं शैल माने होता है बर्फ़, जहाँ पे बिल्कुल वाइट हो और बर्फ़ ही बर्फ़ हो, शैलपुत्री का स्वरूप होता है, वो आपको बिल्कुल शांति देने वाली होती है। द्वितीय जो है ब्रह्मचारिणी, कि आपको जो है अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचार्य तत्व का पालन करना चाहिए, आपको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, आपका मन जो है कभी भी अडिग नहीं होना चाहिए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। आखिरी जो स्वरूप होता है सिद्धदात्री का होता है, जो हमें सिद्धि प्रदान करने वाली है। कोई भी सुख चाहिए, आनंद चाहिए, किसी भी चीज़ की इच्छा आपके मन के अंदर है, तो सिद्धदात्री माँ जो है आपको प्रदान करती है। और लांगुरिया जो है इसलिए बिठाया जाता है कि कहते हैं कि 9 कन्याएं जो होती हैं उनके साथ में एक भैरव की पूजा भी हमारे यहाँ पे शास्त्रों में मानी गई है, और कहते हैं कि जब तक माँ की पूजा ना कर लें हम जब भी, तो भैरव की पूजा भी श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि तब तक आपके दर्शन जो है पूरे नहीं होते। तो इसलिए लांगुरिया का जो विधान शास्त्रों में माना गया है कि एक लांगुरिया भी जो है जरूर बैठाना चाहिए। माँ देवी के 9 स्वरूपों की आराधना के पश्चात जो है एक भैरव की पूजा का जो है विशेष विधान रहता है। और आप जब दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी भी गए होंगे आप, तो आप देखें कि भैरव जी का दर्शन जो है बहुत जरूरी माना जाता है, तब तक आपकी यात्रा को जो है अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।